हेलो दोस्तों, बिहार चयन हेलो दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो वैकेंसी निकला ऑफिस अटेंडेंट का, जो बीएसएससी 10th लेवल पर निकाला है, उसका एग्ज़ाम सभी बच्चों को 10th पास सभी बच्चों को देना चाहिए। क्योंकि जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं कि यह चपरासी का नौकरी है, ठीक है चपरासी का नौकरी है, लेकिन आज की डेट में जो मारामारी, जो जॉब का, सरकारी जॉब का जो मारामारी चल रहा है, उसमें यह जॉब लेना भी मुश्किल है। तो ये कार्यालय परिचारी का है, तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं स्कूल के कार्यालय परिचारी का है, चाहे कहीं भी चपरासी का नौकरी करवाएगा, चाहे कुछ भी, ये ऑफिशियल है, यानी कि डीएम के ऑफिस में भी हो सकता है, चाहे कहीं भी आपको ऑफिशियल वर्क में, श्रम संसाधन विभाग में, मत्स्य पालन में, कृषि विभाग में, कहीं भी आपको कार्यालय में और काम क्या करना रहेगा, डॉक्यूमेंट को रखना या अपडेट करना, ऑफिस खोलना, ऑफिस में जो ऑफिसर होंगे उनके नीचे काम करना होगा, उनका सहयोग करना होगा। तो ये है, तो इसकी वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट इसका 26/9 तक है, जो कि 25 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है, और आवेदन की तिथि कब तक है, 26/9/2025 तक है। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग पटना के द्वारा दिया गया है, और ये बिहार का ही जॉब है। इसकी सैलरी की बात हम लोग करेंगे, सब चीज़ की बात करेंगे, इसका पदभार की बात करेंगे, कितने पद है, क्या है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कार्यालय परिचारी का जो है वेतन लेवल 1 है, 1 से लेकर 2 तक का होगा, और योग्यता क्या है, तो मैट्रिक 10वीं है, यानी कि 10वां क्लास तक का जो भी बच्चा पास है वो यह फॉर्म भर सकता है। उसके समकक्ष कक्ष भी है तो वो भर सकता है, ठीक है। जो डिप्लोमा ये भी किए हुए हैं वो भी कर सकते हैं। कार्यालय परिचारी में जो पद है, निदेशालक नियोजन एवं प्रशिक्षण, यानी कि श्रम संसाधन विभाग में, जैसा कि हमने बोला पहले ही, उसमें जो कुल पद है 203 है, और आरक्षित जो 35% जो माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा बताया गया कि 35% महिलाओं को जो छूट मिलेगा, तो उसमें 67 सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए, और 203 कुल कार्यालय परिचारी का। कार्यालय परिचारी जो श्रम संसाधन विभाग में है, जो श्रम पक्ष क्षेत्रीय कार्यालय बिहार पटना में है, वो 52 है टोटल, और 48 इसी प्रकार सब मतलब कि सारे वैकेंसी को बाइफरगेट किया गया है, और सारा इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि नीचे टोटल कुल जो है आपका इस वैकेंसी को 53 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं क्लास है, ये हम देख रहे हो। उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा आप 1/2025 के आधार पर की जाएगी, और 1/7/2016 के अनुसार उम्र सीमा का निरूपित किया जाएगा। न्यूनतम वर्ष कितना है, तो 18 वर्ष है, और जो अधिकतम वर्ष हो जाएगा वो 42 वर्ष हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष और अधिकतम कितना है, 42 वर्ष हो जाएगा। अनारक्षित के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो महिला और पुरुष हैं, उनके लिए 37 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष हो जाएगा, और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है 10वां क्लास के लिए। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार को जन्म तिथि मान्य की जाएगी। क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 65/19 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। परंतु क्रमिक प्रशासनिक सुविधा संकल्प में, ये सब आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, तो वस्तुनिष्ठ होगी। कहने का मतलब ये है कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और इसमें कोई भी मेंस एग्जाम नहीं है, प्री के थ्रू ही इसका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें 3 सब्जेक्ट मूलतः आपको ये समझना है कि 3 सब्जेक्ट पर ही आपको फोकस करना है। समान अंक गणित, सामान्य अंक जो है वो गणित का है, और सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपको गहन अध्ययन करना होगा। 10वां तक के बिहार के बच्चों का गणित बहुत ही अच्छा होता है, तो जो गणित विषय है उसमें भी अरिथमेटिक वाला पार्ट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य गणित, उस सिलेबस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सामान्य ज्ञान जो जनरल, जो जीके होता है और जीएस होता है, जिसमें साइंस और जीके जनरल नॉलेज भी होते हैं, सामान्य ज्ञान की भी परख ली जाएगी, और सामान्य हिंदी भी होगा। यानी कि जो भी क्वेश्चन होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएससी एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक निर्धारित करता है, और कटौती 1 अंक की करता है, ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। दिव्यांग के लिए 20 मिनट की बढ़ोतरी अतिरिक्त देय होगा। अब देखिए इसमें कि इसमें भी कैटेगरी वाइज इसमें बांटा गया है कि
गणित के लिए कितने अंक, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य ज्ञान के लिए कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और हिंदी के लिए कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि समान अंक 30 अंक के लिए, और कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप बहुत ही आसान है, जो कि बचपन से ही आप लोग पढ़ते हैं, 5वीं 6वीं क्लास से ही आजकल पढ़ाया जाता है कि लघुत्तम समावर्त एलसीएम, महत्तम समावर्त एचसीएफ, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिलोम समानुपात, ये सारे तो कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आरआरबी ये सबसे कंपेयर किया जाए तो ये बड़ा सिलेबस नहीं है गणित का। सामान्य ज्ञान में 40 अंक पूछे जाएंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रखता है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें सिलेबस बढ़ जाता है। संसाधन उसके प्रकार और वन संसाधन से पूछे जाएंगे, पर्यावरण टोटली पर्यावरण से पूछे जाएंगे, कृषि से पूछे जाएंगे, खनिज जो बिहार में पाया जाता है, और ये बिहार ओरिएंटेड ही क्वेश्चन रहेगा। संघवाद यानी कि जो व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था है, जो राष्ट्रीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य का संबंध जो है उसके बारे में पूछा जाएगा, और भारत की भाषा के बारे में पूछा जाएगा, राज्य की भाषा के, लोकतंत्र में विविधता की बात की जाएगी, और भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता की भी बात की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के पॉलिटी आपको पढ़ना होगा, राजनीतिक विज्ञान पढ़ना होगा, मुद्रा और साख वैश्वीकरण, भारतीय इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना होगा, भारत इतिहास, जो भारत का इतिहास है उसको भी जानना होगा, बिहार का इतिहास जो है उसको जानना होगा, और बिहार के इतिहास और भारत के इतिहास में क्या संबंध है उसको भी आपको पढ़ना होगा। राष्ट्रवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। साइंस में देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होगा। तो बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का ही क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस सिलेबस में कि साइंस भी, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, गणित पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, और हिंदी पढ़ना है। कुल मिलाकर के आपको इसमें देखें एक रीजनिंग एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो रीजनिंग से आप छूट गए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। समान हिंदी देखेंगे तो समान हिंदी में संज्ञा सर्वनाम वही बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें से 30 अंक पूछे जाएंगे। संज्ञा सर्वनाम, लिंग विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द याद करना होगा आपको, कारक क्या होता है, मुहावरे क्या होते हैं, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव, शब्द उपसर्ग, मुहावरे, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे चीज़ हिंदी में आपने 10वां तक जो पढ़ा है कुल मिलाकर के वही रहेंगे। और 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक से गद्य और पद्य, यानी कि 10वां क्लास का जो कविताएं हैं और पद हैं वो सबका आपको रचनाकार के नाम या रचनाएं आपको याद रखने हैं। ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें निर्धारित किया गया है कि अनारक्षित के लिए कितने प्रतिशत, तो अनारक्षित के लिए 40% आपको अंक न्यूनतम लाना पड़ेगा, और महिलाओं के लिए न्यूनतम अनारक्षित के लिए 32% लाना रहेगा। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.5% कट ऑफ रखा गया है कि इतना पास करना जरूरी होगा। ठीक है। और इसमें जो शुल्क है ये शुल्क गलत है। इसमें माननीय नीतीश कुमार के द्वारा 15 अगस्त को अनाउंस किया गया था कि सारे एग्जाम के लिए 100 रुपया लगेगा, तो ये 100 रुपये ही लग रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 26 तारीख तक का डेट है, आप लोग फॉर्म भर लीजिए। ये जो ये वैकेंसी जो निकली थी 4/8 का, तो इसके अनुसार दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। इसका कुल जो फीस है फॉर्म भरने का वो 100 रुपया है, तो आप लोग 100 रुपया दे करके फॉर्म भर सकते हैं, और आपको भरना भी चाहिए। परीक्षा शुल्क की राशि बहुत न्यूनतम है, तो इसको भरिए। 26 तक ये फॉर्म का डेट है, आप जल्द से जल्द भरिए। ठीक है। आरक्षण कोटि का आप लोग जानते ही हैं कि आरक्षण का बात नहीं करना है हम लोगों को। फिर अगर बात करें हम लोग तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। इसमें अगर देखा जाए तो आवेदन की प्रक्रिया 25/8 से शुरू हो जाएगी, 24/9 को परीक्षा, 26/9 तक आपको लास्ट डेट है। कुल मिलाकर के यही आपको जानना है। ठीक है। तो ये रहा आपका वैकेंसी जो था ऑफिस अटेंडेंट का। और आपको बता दें कि ऑफिस अटेंडेंट का जो वैकेंसी है तो वो बहुत ही बढ़िया है 10वां क्लास के लिए। और इसकी सैलरी की बात करें, जो सैलरी लास्ट में आप लोग देखते हैं कि सैलरी कितनी है, तो लेवल 1 की है। कितनी की है? लेवल 1 और 2 की है। तो इसमें सैलरी 18,000 से शुरू होगा। इसमें डीए की बात करें तो 35% से 50, अभी तो 56% तक मिल सकता है। तो इसमें अगर जोड़ेंगे 50% जोड़ेंगे तो 18 और प्लस 9, 50% भी अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें 27,000 हो जाता है। और इसमें अगर बात करें तो प्लस टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, एचआरए जिस ऑफिस में, जैसे कि अगर आप राजधानी में रहते हैं तो 18% मिलेंगे। ये सब जोड़ एचआरए, ठीक है, ये सब जोड़ करके आपको कुल 32 से 35 के तक आपको वेतन बनने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है।
ये मौका फिर बार बार नहीं आएगा। अब इसके बाद 5 साल के बाद ही आएगा। इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के समय को देखते हुए वैकेंसी ज़्यादा निकल रही है, और ये उन बच्चों के लिए जो थोड़े कमज़ोर हैं और थोड़ा मेधावी हैं, यानी कि एवरेज मेधावी हैं, उनके लिए फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस फॉर्म को भरेंगे, और आगे की जानकारी, इसकी तैयारी क्या करनी है आगे की वीडियो में ज़रूर हम लाएंगे, और कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कहाँ से साइंस पढ़ना है, कहाँ से मैथ्स पढ़ना है, कहाँ से ये पढ़ना है, वो सब हम जानकारी देंगे, और जहाँ तक मदद होगा वहाँ तक हम मदद करेंगे। तो आप घबराएं नहीं, सब लोग तैयारी में लगे रहें। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, धन्यवाद।